हेलो एवरीवन, आज फिर कॉमर्स का क्वेश्चन बैंक आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आज क्वेश्चन है हमारा पहला वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 AS 6 जो है वो किससे संबंधित है? डेप्रिसिएशन। AS 2 वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। AS 5 डिस्क्लोजर ऑफ स्टेटमेंट्स। और हमारे स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, हमारा बैलेंस शीट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज, और 20 जो है वो हमारा जो है बेसिकली अर्निंग पर शेयर EPS से रिलेटेड है। क्वेश्चन आता है हेडक्वार्टर ऑफ ICWA कहाँ पे है? कलकत्ता। और ये कब बना है, एस्टेब्लिश कब हुआ है? 28 मई 1959 को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अगर पूछा जाए तो अमलगामेशन ऑफ कंपनीज। नेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? नेट वैल्यू का मतलब होता है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, जिसको हम वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। इसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते, एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और जब हम टोटल असेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट वैल्यू आती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 किससे रिलेटेड है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात करें तो किससे संबंधित है? अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, टू शेयर होल्डर्स और अमलगामेशन। इसके बाद बात करते हैं कि जो कंजर्वेशन की जो हमारी एक कन्वेंशन है वो क्या किससे संबंधित है? क्या बोलती है वो कन्वेंशन? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन जी, एंटिसिपेट फॉर ऑल लॉसेस, ठीक है। फ्यूचर में आपको जितने भी लॉसेस हो सकते हैं उनको आप एंटिसिपेट करिए। बात करते हैं AS बोर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड है वो कब बना है? बड़ी बार क्वेश्चन आता है ये। तो 21 सितंबर 1977 को। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो क्यों दिया जाता है? ताकि हमारी जो परचेज है वो बल्क में हो जाए। बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जी, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? कई बार आ जाता है ना कि प्रूडेंस से आप क्या समझते हैं? प्रूडेंस का मतलब वही है कंजर्वेशन की, मेक प्रोविजन फॉर ऑल लॉसेस, ठीक है। अपकमिंग हमें जो भी लॉस हो सकता है उसके लिए पहले से ही हम क्या करते हैं? प्रोविजन करके चलते हैं जी। थिक इक्विटी, थिक इक्विटी का मतलब क्या होता है? व्हेन बोरिंग्स आर मोर देन कैपिटल, कैपिटल से ज़्यादा हमारी बोरिंग्स होती हैं। कैपिटल क्या होता है? इनिशियल अमाउंट जो कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा RBI के गवर्नर को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। कंपनी एक्ट 1956, ठीक है, 1 अप्रैल 1956, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस किया था। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि HR अकाउंटिंग क्या होता है? HR ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमने एम्प्लॉय किया है उसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी लागत कितनी आ रही है, और उस पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स से जो वो काम कर रहे हैं उससे हमें इनकम कितनी आ रही है। तो इनकम को और कॉस्ट को कंपेयर करके देखना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब उनकी कॉस्ट और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहा जाता है। सो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए कॉमर्स क्वेश्चन बैंक्स के। आगे भी हम इस तरह से जो है क्वेश्चन बैंक डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू।